यार तुम्हें प्लीज चेक करके बता दो कि मेरी वेस्ट साइज कितनी है। वेस्ट साइज, अच्छा ले आए इंची टेप ढूंढ कर। एक्चुअली शर्मा जी है ना एक सूट मंगा रहे हैं, पर वो आएगा कहाँ से? शादी में। हाँ उसके लिए, पर वो है ना वहाँ से, मिंत्रा से नहीं, वहाँ से मंगा रहे हैं। विच टाटा क्लिक से। तो फिर टाटा क्लिक से हमारे यहाँ पे आता थोड़ा लेट है ना, और फिर उनका थोड़ा सा वो भी रहता है एक्सचेंज में दिक्कत। एक्चुअली उनके लॉजिस्टिक्स का थोड़ा प्रॉब्लम। हाँ तो ही इज़ लाइक कि पहले से ही नाप नूप के एकदम सही मंगाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, तो वो उसको जो वहाँ पे रेफरेंस दी हुई है उस हिसाब से नाप रहे हैं। लाओ लाओ। हाँ वेस्ट नापो ना, वेस्ट 5000 सेंटीमीटर। 39 लूज में, फिट में 39। 39 हो तो ये सब लिख के रख लो, ये सब तो वहाँ पे भी शायद वो लोग पूछे हैं। वेस्ट 39 और क्या लिखा हुआ है इसमें? वेस्ट की देखो, इसमें ये नापना है। ये इनसीम लेंथ है। अब इनसीम लेंथ तो ये पैंट की हो गई ना पूरी। ये भी देखो ना। अच्छा चेस्ट देखो, चेस्ट भाऊजी जो उसमें मांग रहे हैं वही नापेंगे। चेस्ट भी देखनी पड़ेगी ना। 41 ऐसे थोड़ी रहते हो तुम, कॉमेडी। अब 44 हो गई। हाँ 41। 41। और ये देखना लेंथ नीचे तक पैंट का। इंसीम यानी लंबा, इंसीम यानी लंबाई, इनसीम यानी पैंट। ओ उपसी नीचे से और वहां तक। अच्छा 31। बट 35 36 मान लो। हेलो एवरीवन, और संडे आफ्टरनून इट इज़ 4 बजने वाले हैं और हम लोग जा रहे हैं बाहर 2-3 काम निपटाने हैं। पहली बात तो मेरा ये वाला अंगूठी आप देख रहे हो, ये छोटा सा ही पर सॉलिटेयर है। ये हस्बैंड ने मुझे दिया था। बेड एक्चुअली फैला हुआ है क्योंकि हम लोग अभी तैयार हुए हैं। मैं समेट दूंगी इसे। हस्बैंड इधर तो देखो। हाँ? इन्होंने दिया था 5-6 साल पहले हैं। हाँ। तो इतना पुराना है, लेकिन अब ये मेरी उंगली में टाइट आता है। मैं इसे पहनती नहीं, अभी पहन रखा है क्योंकि जाते हुए ये तनिष्क से लिया था। तो तनिष्क में इसको एक्सचेंज कराने का पूछा था हम लोगों ने। तो उन्होंने कहा था कि सॉलिटेयर की जो प्राइस होती है वो तो उतनी की उतनी ही मिल जाती है, और गोल्ड वोल्ड का देखा जाएगा जैसे होगा। तो पहन लिया है क्योंकि यहाँ वहाँ क्या रख के घूमना। तो ये भी आज एक कराना। दूसरा शादी के लिए शॉपिंग करने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। मतलब कैसा है, हमने जब सॉलिटेयर के लिए पूछा था ना, तो उन्होंने ऐसा बोला था क्योंकि आपने तनिष्क से खरीदा है, तो तनिष्क की ओनली ब्रांड तुम सुना ही नहीं दे रहे होगे, पे एप्रिसिएशन देता है। ही सेइंग तनिष्क इज द ओनली ब्रांड जो अपने सॉलिटेयर पे अप्रिसिएशन देता है। तो हम लोग लास्ट टाइम गए थे कुछ खरीदने के लिए, तो उन्होंने इसके बारे में पूछा क्योंकि मैं पहन नहीं रही ना इसको, ये मेरे उंगली में टाइट आती है। ऐसे ऐसे अच्छी आ रही है, ऐसा टाइट नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इसे पहनूंगी ना तो ऐसे थोड़ी देर में ऐसे नंब लगने लगता है ना। वो नहीं पहनना चाहिए वैसे। मेरे को तो वैसे भी ज्वेलरी पहनने का उतना शौक नहीं, इतू सा भी डिस्कम्फर्ट होता है तो मैं उसको नहीं पहनती। तो मैं क्या बता रही थी, पता नहीं क्या बता रही थी। भाई साहब आप में से भी किसी ने नोटिस किया कि एक तरफ के बाल लंबे हैं, एक तरफ के छोटे हैं? ये मैंने उसको भी बोला था, शी सेड कि शी विल टेक केयर ऑफ इट, बट नहीं, उतना ही है। ये ठीक लग रहा है, लेकिन ये वाला जो है चंक ये थोड़ा सा छोटा हो गया है। तो मैं जा रही हूँ शादी के लिए। मेरे लिए एक साड़ी ही सोच रही हूँ क्योंकि लहंगा तो अब क्या ही पहनना। लहंगा तो मैंने आकांक्षा की शादी में भी नहीं पहना, गौरव की शादी में भी नहीं पहना। लहंगा तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा। नहीं सच्ची में। चलो देखते हैं। तो साड़ी लूंगी, बाकी ये अपने लिए पता नहीं क्या लेंगे। सानी खुशी के लिए भी कुछ तो लेना है। सूट। तो बड़े सालों बाद हम चारों, बड़े सालों के आकांक्षा की शादी के बाद यही एक शादी है कि अब हम चारों जाएंगे। उसके बीच में हम दोनों भी कहीं भी नहीं गए। चलो ठीक है, मिलती हूँ आपसे। अरे ये बैग में क्या लेके जा रही हो भाई? बैग में है ना, मैंने एक साड़ी रखी हुई है क्योंकि हम जिधर जा रहे हैं। दिखाओ कौन सी साड़ी है? ये दिखाई थी मैंने। अच्छा हाँ 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 राइट। क्योंकि हम लोग जहाँ जा रहे हैं साड़ी लेने, सारे जो अच्छी साड़ी की दुकानें हैं वो उसी एरिया में है, और उसी एरिया में वो टेलर भैया भी जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। तो ये डाल दूंगी आज वहाँ पे। फिर यूजुअली साड़ी वाले क्या करते हैं कि रख लेते हैं ना, बोलते हैं फॉल पिको करा के आपको दे देंगे।
तो उसकी डिलीवरी तब ले लेंगे और इसकी डिलीवरी भी तभी हो जाएगी। तो ये देख करके एक आइडिया लग जाएगा मुझे कि उस फिर गई लाइट ना। हाँ यार हद हो अभी गई, तो 10 हमारे टावर की ही गई है। हमारे टावर की गई है, किसी के काम की वजह से कुछ हो रहा है शायद। तो मैं ये बोल रही थी कि ये डाल दूंगी, फिर एक आइडिया लग जाएगा कि वहां से बनवाना है कि नहीं बनवाना है करके। तो वो साड़ी जो अभी खरीदूंगी या 1-2 साड़ी जो मुझे शादी में ले जानी है वो एकदम टेस्टर पे नहीं दे सकती। सही बात है। किसमें? रॉयल एनफील्ड वालों में। ये एक्चुअली ये इन लोगों के चश्मे खरीदे थे, तो इसके चश्मे में ना ये नहीं दिख रहा, ये जो ब्लू आ रहा है ना इस पे, तो वही वो तो ये पहन करके हैरान हो गया। उसको बता रही है कि अबे ये क्या हो रहा है लेफ्ट में, पे पता चला इसके चश्मे यूवी हैं, जो हमको पता नहीं था, आज ही पता चला। ऐसा यूवी करके खरीदा नहीं था। आगे आओ, पापा के साथ चलो। एक्चुअली पार्किंग नहीं मिलती है तो पीछे ही गाड़ी हम लोगों ने खरीद कर दिया, हमको जाना है आगे। हाँ ब्रो लिफ्ट इस कर रही हूँ। टिक्की का ये सब हैंडवर्क का है। ये क्या होगा उसमें? आप दिखाओ। ला हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी हम लोग आए हैं बाहर से, मम्मी पापा भी थे साथ में, तो हम लोग थोड़ा सा घूम घाम के थोड़ा तफरी करके आए हैं। और अभी मैं बनाने लगी हूँ कॉफ़ी, क्योंकि और कॉफ़ी मैं बना रही हूँ सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि हस्बैंड को कॉफ़ी चाय कुछ नहीं पीना है, वो कुछ ठंडा लेकर बैठे हुए हैं। साथ में मैं है ना ये एक गोभी रखी हुई है, तो ये काट करके तैयार करके रखूँगी, जिससे कि क्योंकि सुबह में है ना इसका स्कूल खुल जाएगा, है ना, ख़त्म हो गया ना वेकेशन, तो इसका स्कूल खुल जाएगा, तो इसको डब्बा देना है। और कल से शानू का भी और लेट हो गया है, पहले वो आ जाती थी, अभी 1.5 घंटे और लेट आया करेगी वो। और जैसे जैसे ये एग्ज़ाम्स नज़दीक आ जाते हैं ना, तो ये हसल और बढ़ ही जाती है। इसका भी ऐसे ही हो करेगा आगे आगे। एक बार ये होता है ना स्कूल में एनुअल इवेंट और स्पोर्ट्स डे, वो हो जाए तो फिर पढ़ाई पे ज़्यादा वो हो जाता है स्ट्रेस। तो चलिए मैं फटाफट से कॉफ़ी बना लेती हूँ। और हाँ, हम लोग वो मेरी रिंग के लिए तो जा ही नहीं पाए, टाइम ही नहीं मिला। हम लोग पहले गए थे कहीं और पे कपड़े देखने के लिए, पर वहाँ बहुत भीड़ थी और उस तरह का कुछ समझ नहीं आया। इट वाज़ वे टू एक्सपेंसिव। तो हम लोग फिर किसी दूसरी जगह चले गए। तो जो कुछ है वो अभी वहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि वो लोग साड़ी भी तैयार करते हैं। और सिर्फ एक शानू का सूट तो ठीक निकला, इसका तो बहुत ही बड़ा था, तो इसका ऑल्टर पे दिया हुआ है। तो जब वो हम उठाने जाएंगे, जब वो लेकर आएंगे, उस दिन आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या ख़रीदा, कैसा कैसा रहा। तो आप बताना कैसा लगा। बेटा गोभी का क्या बना रही हो? चला लो। हाँ
बच्चों का टिफ़िन बनाना, सुबह के जो भी काम रहते हैं, उसके बाद फ्रेश होते होते मी टाइम निकालते निकालते कब लंच का टाइम हो जाता है पता ही नहीं चलता। रोज़ का एक ही साइकिल है। तो मैंने थोड़ा सा पालक क्लीन करके रखा हुआ था, ये 2 दिन पुराना है बाय द वे, और देखिए अच्छा ही है। कुछ एक पत्ते तो ख़राब हो ही जाते हैं पर ज़्यादातर अच्छा ही है, वरना पालक को अभी लाओ अभी बनाना पड़ता है। और मैं अभी पालक की एक बड़ी अच्छी रेसिपी बनाने वाली हूँ। लंच में हम लोग यूजुअली चावल खाते हैं तो उसके हिसाब से ही हो जाएगी। ये अच्छी सी चटनी जैसी है, थोड़ी सी थिक करी आप इसको समझ सकते हो, बट ये राइस के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। तो इसके लिए चावल बोल रही हूँ, पालक को मैंने एक बार वापस से साफ़ कर लिया है। कुछ एक पत्ते गंदे निकले थे तो वो निकाल दिए हैं, और उसके बाद फिर मैं इसे थोड़ा सा ड्राई कर लूँगी, क्योंकि पानी जितना कम हो उतना अच्छा। और इसके बाद कढ़ाई के अंदर मैंने ऐड किया है थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर। ये जो है उड़द की दाल, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए। एक तो जो पालक होता है ना उसमें अपने आप ही बहुत आयरन होता है, और उसे जब आप लोहे की कढ़ाई में बना लेते हो तो उसका आयरन फोर्टिफाई हो जाता है, तो फिर और भी ज़्यादा गुणकारी वो हो जाता है। तो मैंने यहाँ थोड़ा ज़ीरा, थोड़ा सा आखा धनिया ऐड किया है। वैसे इन दोनों चीज़ों का बाद में पाउडर भी मिला सकते हो, बट यहाँ पे अभी भुन ही जाएगा साथ में। और साथ में ऐड करिए मैंने लाल मिर्चें टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि इसमें हरी मिर्ची और लाल मिर्ची का पाउडर दोनों ही नहीं जाएगा। फिर ऐड कर दिए मैंने ढेर सारे प्याज इसके अंदर, और प्याज डालते ही ऐड किया है नमक, जिससे प्याज जो है जल्दी गल जाएँ। जब आप प्याज के ऊपर ही नमक डाल देते हो ना तो प्याज कलर कम लेती हैं, कुक ज़्यादा होती हैं, और अगर नमक नहीं डालते हो तो कलर ज़्यादा लेती हैं, तो और कुक उतना फास्ट नहीं होती, मतलब कुक भी फास्ट होती है और कलर भी ज़्यादा लेती हैं। तो देख लीजिएगा, मुझे इसको ज़्यादा कलर नहीं देना था बट अच्छी तरह थरली कुक करना था। साथ में मैंने ऐड कर दिया था थोड़ा सा गार्लिक भी, ये सब भुनता रहेगा। प्याज को देखिए बहुत ही थॉरली ये कुक हो चुके हैं, लेकिन एकदम ऐसे लाल लाल नहीं हो गई हैं। तो यही होता है जब आप नमक डाल करके प्याज पकाते हो। अगर मैं नमक नहीं डालती ना तो ये प्याज है ना बरिस्ता जैसी क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाती। तो वैसे क्रिस्पी क्रिस्पी मुझे नहीं चाहिए थी, अच्छी तरह से कुक चाहिए थी। इसके बाद फिर चटनी बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो मैंने डाला है इमली जार के अंदर। इमली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा टार्ट ये ऐड करती है, बहुत अच्छा फिर टेस्ट आता है। एंड देन ये कैरामलाइज्ड अनियन हो गए हैं, तो ये हल्का सा स्वीट ऐड करेंगी तो अच्छा बैलेंस हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मिला करके कोशिश कीजिएगा पानी ना ऐड करना पड़े, बट अगर पिस ही नहीं रहा है तो फिर 1-2 चम्मच पानी आप मिला सकते हो। इसको तड़का देंगे। कढ़ाई में मैंने ऐड किया है राई, ज़ीरा, हींग और दाल, और इसके बाद फिर ये सब भून लेंगे। जब तक ये दाल लाल लाल हो ना तब तक आपको भूनना है। बाकी चीज़ें आप उसी हिसाब से डालना कि दाल हमको लाल भून लेनी है। करी पत्ता, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे। और फिर चॉप किया हुआ पालक ऐड कर देना, नमक ध्यान देना, पालक में नेचुरली सॉल्ट होता है, तो नमक पालक में हमेशा रेगुलर सब्ज़ी के हिसाब से कम जाती है, तो नमक उसी हिसाब से आप डालना। और फिर मिला देना इसमें चटनी जो पीस के रखी थी। मिक्स देम वेरी वेल। अब मैंने थोड़ी सी चटनी की क्वांटिटी ना एक्स्ट्रा रखी है, पालक की कम, क्योंकि फिर ये सब लोग है ना बहुत पालक देखकर खाएंगे नहीं। इसमें पालक थोड़ा सा ज़्यादा हो तो भी अच्छा लगता है। पालक का वो एक जो नेचुरल सा हल्का सा बिटर सा टेस्ट होता है ना, वो नहीं आएगा, आई गारंटी। आप ट्राई करना, ये बहुत मज़ेदार लगती है। एंड इसे आप रोटी पराठा के साथ भी खा सकते हो, बट राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है।
तो मैंने राइस भी चढ़ा लिए थे और एक और मैं बहुत अच्छी सी साइड डिश बना रही हूँ और ये भी बहुत बढ़िया लगती है राइस के साथ। मतलब आप दाल वगैरह बना लीजिए या कुछ भी एक सिंपल सी सब्ज़ी राइस के साथ कर लें और साथ में ये रख लें तो इतना अच्छा फ्लेवर बैलेंस हो जाता है ना, एक बहुत अच्छा डायमेंशन आपकी थाली को मिल जाता है। इट इज़ सो गुड। तो जो बैंगन रहता है भरते वाला वो मैंने लिया, आप देखें इसमें बीज बीज नहीं है और इसको अच्छी तरह से धुल करके पोंछ करके मैंने काट लिया है। और इसके बाद ये जो बैंगन के राउंडल्स मैंने निकाले हैं ना, इसके ऊपर थोड़ा सा ना लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर देना, तो इसकी जो ब्लैक होने वाला जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। इसमें नमक मत डालना वरना एकदम सारा पानी पानी छूट जाएगा। बस लाल मिर्ची का पाउडर डाल करके साइड में रख दें। इसके बाद इसके लिए एक मैरिनेशन बनाएंगे। तो कलर वाली मिर्ची मैंने ऐड की है, हल्दी ऐड की है, थोड़ी सी हींग ऐड करूँगी और साथ में ऐड कर रही हूँ मैं नमक। इसमें आप चाहें तो थोड़ा और लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कर देना, थोड़ा सा ये खट्टा और स्पाइसी अच्छा लगता है। फिर ऐड किया है मैंने इसमें गरम मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा का पाउडर, आमचूर पाउडर ऐड करूँगी पर थोड़ा सा बढ़ा करके, क्योंकि स्लाइट टैंग इसमें बढ़िया लगता है। एंड देन फिर ऐड करूँगी मैं काली मिर्ची का पाउडर। तो ये सारे ही मसाले आप आपके टेस्ट के हिसाब से मिला लेना। इसके बाद बारीक वाली सूजी मिला देना। सूजी अगर रेगुलर वाली है, बारीक वाली नहीं है, तो थोड़ा सा मिक्सी कर लेना। और उसके बाद फिर ऐड कर देना इसके अंदर बेसन और सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिला लेना। बेसन जितना है उसका 1/3 1/4 इससे बस ज़्यादा या कम ना हो, सूजी इतना मिलाना। और इसके बाद फिर अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें मिक्स कर लीजिए। और इसके बाद चॉइस का ऑयल आप ले सकते हो। मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ फॉर 2 रीज़न्स। 1, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इस तरह के फ्राइड आइटम्स में, मतलब हम लोग को इसका टेस्ट बहुत पसंद है। दूसरा ये उतना इसका स्मोकिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी हाई है, तो ये जला जला सा टेस्ट नहीं देता, तो इसलिए इसमें फ्राइंग बहुत अच्छी होती है। इसके बाद एक एक राउंडल को उठाते जाएँ और इस ड्राई मैरिनेशन में कोट करते जाएं और इसको पकाने के लिए रख दीजिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे, या जब तक आपको लगे कि बैंगन गल गया है। थोड़ा सा मैंने तो फोर्क से टेस्ट करा था बाद में, तो आप देख लेना, थोड़ा सा नाइफ वाइफ डाल के देख लेना, एकदम सॉफ्ट कुक हो जाए इतनी देर इसे आपको दोनों तरफ से मतलब पकाना है, बढ़िया लाल लाल भी हो जाएगा। ऑल्सो जब हम लोग खाने बैठे थे ना, तो देखो मुझे तो बहुत अच्छा ये लगा क्योंकि मुझे बैंगन पसंद है, बट ये सब लोगों को लग रहा था कि थोड़ा आप पतला काटते तो अच्छा लगता। तो थोड़ा सा ना मसाला और बैंगन का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाता। तो आप देख लेना जितने मोटे मैंने काटे हैं इससे थोड़ा पतला रख लेना अगर आपको बैंगन कम पसंद है, पर मेरी तरह अगर बैंगन आपको पसंद है तो इतना थिक रखना अच्छा लगेगा। एंड ये बहुत जल्दी दोनों तरफ से फ्राई हो जाते हैं। बैंगन का कुकिंग टाइम काफ़ी कम है और जब आप सब कुछ बना चुके हो तो बिल्कुल तभी सर्विंग के टाइम पे आप इसको बनाना। एंड ये इतना टेस्टी लगता है, मज़ेदार। मेरे घर में ना बैंगन का भरता या अचारी बैंगन वगैरह बनाओ तो सब खा लेते हैं, बाकी बैंगन का कुछ भी देखकर इनका मुंह सड़ने लगता है। और वो भी इस तरह का कि मतलब इसमें तो ग्रेवी भी नहीं है, पूरा बैंगन ऐसे ही खाना पड़ेगा। तो दे ऑलवेज रेजिस्टिंग कि नहीं खाना है ना। मैं यूजुअली, आपने अगर मेरे व्लॉग आप बहुत पहले से देख रहे हो तो आपको पता होगा बैंगन की कुछ भी रेसिपी होती है वो ज़्यादातर मैं अपने आप को ही ध्यान में रख के बनाती हूँ कि ये मेरे को ही खाना है, चाहे वो बैंगन भाजा हो, चाहे वो बैंगन के पकौड़े हों, सिर्फ मैं ही खाती हूँ। इस लोग सिर्फ टेस्ट करते हैं, तो ये भी टेस्ट के हिसाब से सबको एक एक तो मैंने दिया था, बट दे ऑल एंजॉयड। एक एक पीस तो सबने खा लिया, इससे ज़्यादा उनकी बैंगन खाने की कैपेसिटी नहीं है, बट आई लव्ड इट। आई तो हैड 2 राउंडल्स अभी लंच में। और इसके बाद फिर आई एम हैविंग माई कोलाजन ड्रिंक। 2-3 महीने से शुरू किया है मैंने, ज़रूरत है भाई, एज बढ़ रही है तो अपना ख़ास ध्यान रखने की भी ज़रूरत पड़ती है।
इसके बाद है ना 2-3 संतरे पड़े हुए थे, तो फिर मैंने पूछा तो सब लोग बोल रहे थे ऑरेंज टी बना लो, तो ऑरेंज टी मैं बनाने लगी थी। तो मुझे याद आया कि लास्ट किसी वीडियो में मैंने ऑरेंज टी दिखाई थी, तो मुझे कुछ एक कमेंट आए थे कि आपकी ऑरेंज टी की रेसिपी शेयर कर दो। हालांकि ये मैं हर साल ही शेयर करती हूँ इसी वजह से, क्योंकि नए सब्सक्राइबर जुड़ जाते हैं, नए व्यूवर्स जुड़ जाते हैं, तो उन्हें पिछले साल क्या हुआ था वो नहीं पता होता है ना। तो ऑरेंज टी मेरी काफ़ी ज़्यादा हिट रेसिपी है, जिसने भी पिया है उसको अच्छा ही लगा है। और जैसा कि मैंने बताया, ये मेरी एक सब्सक्राइबर के कैफ़े में भी उन्होंने अपने मेन्यू में डाली है, इतनी टेस्टी लगती है। तो ऑरेंज टी सिंपल रेड टी जैसे हम बनाते हैं, तो पानी लेकर के बिल्कुल थोड़ी सी पत्ती इसमें डालना, अपने स्वाद के हिसाब से चीनी डालना, सिनेमन के टुकड़े और 1 लौंग इतनी क्वांटिटी के लिए डाल देना। उसके बाद मैंने 2 ऑरेंजेस का ही जूस निकाला है, तो 2 ही ऑरेंज के जो पील है ना वो मैं यहाँ पर उबाल लूँगी। अच्छी तरह से उबाल लेना, बहुत ज़्यादा नहीं उबालते हैं काली चाय को कभी भी। तो बस इतनी देर उबाल करके गैस बंद करते ही ऑरेंज जूस इसमें ऐड कर देना, फिर छान लीजिए। इतनी रिफ़्रेशिंग, इतनी डिलीशियस लगती है। कभी कभी ऑरेंज पुराने हो जाते हैं या खट्टे खट्टे निकल जाते हैं ना, तो वो पूरा लॉट फिर मैं इस तरह ऑरेंज टी बना करके यूज़ करती हूँ, एंड हर कोई देख करके खुश हो जाता है। लुक एट दिस प्रिटी कलर। तो दिस इज़ योर साइन टू मेक ऑरेंज टी दिस इवनिंग।